नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम 2021 में किस लग्न और राशि वालों के लिए राहु जो है राजयोग की उत्पत्ति करने वाला है। मतलब इतना धन और इतना संपत्ति और इतना अचानक उन्नति देगा कि आपने कल्पना भी नहीं किया था। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। पहले राहु क्या है इस चीज को समझिए। प्रिय दर्शकों देखिए, राहु जो है ना हमारे जीवन में कुछ भी अचानक जो होगा उसके कारक है। अगर आपको अचानक जीवन में मंत्रालय पद मिल जाए, एमएलए पद मिल जाए तो उसके भी कारक राहु है। अगर आपको अचानक जीवन में विदेश जाने की यात्राओं का सुख मिल जाए तो उसके कारक भी राहु है। अगर आपको जीवन में अचानक जमीन की प्राप्ति मिल जाए, अचानक प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिल जाए, आपकी नेतृत्व क्षमता को अगर बढ़ाए तो वह भी राहु ही होता है। इसके अलावा आपके जीवन में उच्च पद की प्राप्ति हो यानी उच्च अधिकारी हो, अचानक धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ की प्राप्ति हो जाए तो उसके भी स्वामी जो है राहु होते हैं। जो डॉक्टर हैं और सर्जन के क्षेत्र में हैं या जो नॉर्मल व्यापारी है, अगर वो कुशल व्यापारी हो जाए, कोई डॉक्टर के जीवन में अचानक सफलताओं की प्राप्ति हो जाए, जो इंजीनियर अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं उन इंजीनियरों का जीवन में अगर अचानक सफलता की प्राप्ति हो जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ राहु के कारण ही होता है। तो 2021 में ऐसा कौन सा 6 लग्न है जिसको राहु निश्चित तौर पे लाइफ स्टाइल को बदल देगा, जिंदगी में राजयोग को सुखों की प्राप्ति करवा देगा। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके पीछे एक लॉजिक क्या है, पहले चीजों को समझिए। राहु जो है उत्प्रेरक ग्रह है, यह कैटेलिस्ट है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा या तो उसके फल को बढ़ा देगा, अगर उसके शत्रु है तो उसके फल को घटा देगा। और राहु के अंदर एक बल पाया जाता है कि राहु अगर शनि के साथ बैठेगा तो शनि को बल को बढ़ाएगा, या राहु शनि को देखेगा तो उसके बल को बढ़ाएगा। और अभी वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है। राहु बैठा हुआ है वृषभ राशि में, शनि बैठा हुआ है मकर राशि यानी अपनी राशि में। तो राहु की 9वीं दृष्टि मकर राशि पे जा रही है, जिस कारण से क्या होगा कि यह शनि के बल को इतना जबरदस्त बढ़ा देगा कि आपकी जिंदगी में शनि के फल इतने बढ़ेंगे कि और लाइफ में आप सक्सेस कर जाएंगे। अब शनि तो संपत्ति, धन के कारक है, पेट्रोलियम पदार्थ, ठेकेदारी, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों के कारक होते हैं। तो शनि के बल को भी राहु बढ़ाएगा और स्वतः अपने बल को भी बढ़ाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि 2021 में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लग्न है, और सिर्फ 6 ही लग्न है जिसका जिंदगी में किस्मत ही बदल जाएगा। वो माला माल होना ही होना है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सत्य बात है, 100% सफलता के कारक हैं। और जिन क्षेत्रों का मैंने बात किया है उन क्षेत्रों में तो विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। वो इंजीनियरिंग हो, एमएलए हो, मंत्री पद हो या उच्च अधिकारी हो। जिसमें मैं सबसे पहला शुरुआत करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। ऐसा क्यों, समझिए। पहला बात, यह वीडियो हमारा लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न पे देखिए, लग्न नहीं पता है तो नाम राशि या राशि के आधार पे देख सकते हैं। तो पहला मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब 2021 में पूरे वर्ष आपकी कुंडली में शुरुआत होगा 2021 का, तो राहु आपकी कुंडली के उच्च स्थान वृषभ राशि के 2nd हाउस पे बैठेंगे। शास्त्र क्या कहता है, वृषभ राशि राहु की मित्र की राशि, शुक्र की राशि है, जिसमें व्यक्ति को ऐसे ही धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वृद्धि होता है। और आपकी कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि वाले जब राहु द्वितीय स्थान में बैठेंगे तो अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, किसी क्षेत्र या कंपनी का विशेष पद की प्राप्ति करवाएगा, जिनकी विवाह में बाधाएं हो रही थी वह दूर करेगा, जिनका प्रेम संबंध उस रिलेशन का था यानी जो पहले से शादीशुदा है या उसके शादीशुदा के साथ चक्कर था या अनमैरिड के साथ चक्कर था, वह लड़की हो या लड़का हो, और उस रिलेशनशिप से तंग आ चुके थे, तो सबसे पहले इस बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं से आपको दूर करेगा। इसके अलावा जो है 2nd हाउस का राहु आपके अंदर इतना बोल्डनेस लाएगा, आपके नेतृत्व क्षमता को इस हद तक बढ़ाएगा मेष लग्न और मेष राशि वाले कि संपूर्ण मुसीबतों को आप स्वतः ही दूर करेंगे। आप व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब दृष्टि भी सुनिए इनकी, क्योंकि राहु की 3 दृष्टि होती है। तो यह 5वीं दृष्टि से 6ठे घर को देखेंगे, जहां के राहु कारक होते हैं। तो आपको कर्ज और केस मुकदमा और शत्रुता से और संतान सुख में जो बाधाएं हो रही थी, इन सभी चीजों से आपको निश्चित तौर पे 2021 में मुक्ति कराने वाला रहेगा।
अब इसके बाद राहु अपनी 7वीं दृष्टि से जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले 8वें घर को देखेगा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो ससुराल पक्ष से चल रहा था, वसीयत के प्रॉपर्टी से चल रहा था, आत्महत्या के मन में प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही थी, या डाइवोर्स केस में विजयी नहीं हो रहे थे, या कोई भी केस में विजयी नहीं हो रहे थे, तो 2021 में उन समस्याओं से निश्चित तौर पर बताएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण फल सुनिए, जब राहु 9वें दृष्टि से 10वें घर को देखेगा तो वहां पे शनि अपनी राशि का बैठा हुआ है, और शनि 18 मई से सितंबर तक वक्रावस्था में भी रहेंगे। तो उस समय शनि के बल को और ये घटने नहीं देगा बल्कि और बढ़ाएगा। इस समय ही आपको पूरे वर्ष जो है आपको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान, मंत्रालय पद, उच्च पद, विदेश यात्रा के साथ, क्योंकि शनि आय स्थान के भी अधिपति हैं, विदेश यात्रा के साथ में जो है बड़े भाई बहनों का भी निश्चित तौर पे उन्नति का रास्ता खुलेगा। हाँ, आप चाहते हैं कि 2021 में राहु के फल को और अगर अच्छा करना चाहे तो आपको 3 काम से बचना पड़ेगा। पहला, वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि अहंकार को अनिष्ट करता है। दूसरी बात, पत्नी से या मित्र से या फिर प्रेम संबंध में आपको मतभेद नहीं करना है, बॉस से मतभेद नहीं करना है, और बहुत ही सोच समझ करके नौकरी में परिवर्तन करना है। अगर ये काम आप करते हैं और चंदन का तिलक लगाते हैं पूरे वर्ष, तो राहु का प्रभाव मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके ऊपर सहनसा का जैसा पड़ने वाला है। यानी आप 2021 के बहुत ही खुशनसीब हैं कि राहु आपको जीवन में बदलाव लाने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण लग्न को मैंने लिया है, वह मैंने लिया है कर्क लग्न और कर्क राशि। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के आय स्थान में वृषभ राशि यानी मित्र की राशि, शुक्र की राशि में विराजमान रहेगा। शास्त्र कहता है कि आय स्थान में अगर राहु बैठे तो ऐसे भी शुभ होता है, और वृषभ राशि में यह सुख, समृद्धि और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब आय स्थान में बैठेगा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, आपके जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है। आपके साथ तो सभी आपके फायदे लेते हैं और आपके निकल जाते हैं, पर आप तो सुधरने वाले हैं ही नहीं। 2-4 बात अगर कोई प्यार से कह दिया तो आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा वही पर्सन है। लेकिन इस वर्ष आपकी कुंडली में 2021 में राहु आय स्थान में बैठेगा तो आपको लोभी और लालची बनाएगा, और लोभ और लालच ही मनुष्य को लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है, याद रखिएगा। तो आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। मंत्रालय पद, उच्च व्यापारी, लॉटरी सट्टा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या उच्च अधिकारी या नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आपको प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद और सुख समृद्धियों को भी बढ़ाएगा कर्क लग्न और कर्क राशि वाले। और अब इसकी दृष्टि के बारे में सुनिए, इसकी 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे रहेगा पूरा का पूरा साल। तो और तीसरा घर के राहु कारक होते हैं, तो इस समय आपको व्यर्थ के रिश्तेदारों के द्वारा या व्यर्थ के परिवार के जो एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के चल रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी। ससुराल पक्ष से और सरकार की तरफ से जो आपके जीवन में मतभेद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। अचानक टेंडर वगैरह आपके फेलियर हो रहे थे तो उसमें आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मार्केटिंग सेक्टर वालों के लिए विशेष ऑर्डर की संभावनाएं बन जाएंगी। इनकी 7वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ेगा जहां पे केतु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि पे। तो इस समय आपको कुछ नुकसान का सामना दिखता है, जैसे इस समय संतान सुख में बाधा, शिक्षा में बाधा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपको जो है ना पूरा 2021 में संतान से मतभेद नहीं करना है। अगर कोई महिलाएं कंसीव है तो विशेष अपने गर्भ का ख्याल रखना है, तब जाकर के आपका राहु का सुप्रभाव से मुक्ति मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बात को सुनिए, राहु की 9वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगा जो अचानक व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। शनि के बल को यह बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा दाम्पत्य जीवन को यह खराब कर सकता है। एक्चुअली इस लग्न को मैंने सिर्फ धन संबंधित क्षेत्रों के लिए ही शामिल किया है, तो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। परंतु हालांकि गुरु का नीच भंग राजयोग है तो दाम्पत्य बचेगा, लेकिन 8वें घर के अधिपति होने के कारण और शनि का बल बढ़ाने के कारण केस मुकदमा, नौकरियों में बाधाएं, इन सभी चीजों को दूर कर देगा। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि वाले 2021 में राहु आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। फिर भी आप चाहते हैं कि राहु के कुछ अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, पूरे वर्ष जो है ना आप हल्दी और चंदन का तिलक मिला करके लगाइएगा, और पूरे वर्ष जो है ना आप कुत्तों को बिस्किट या रोटी
देते ही रहिएगा कंटिन्यू, ये याद रखिएगा। और संतान से और दाम्पत्य में मतभेद मत करिएगा। झांसा में नहीं आना है ग्रहों का, ग्रहों के झांसा में आइएगा फंस जाइएगा। तीसरी लग्न की बात अगर मैं करूं तो मैंने लिया है सिंह लग्न और सिंह राशि वाले। आप 2021 में राहु के विशेष बल को प्राप्त करने हेतु जो है आप लकी हैं। क्यों बताता हूं, देखिए राहु आपके कुंडली के वृषभ राशि के कर्म क्षेत्र में विराजमान होने वाले हैं। अब कर्म क्षेत्र क्या है, तो जो लोग छोटे व्यापारी थे, राहु अचानक बुम करके आपको ऊंचा ऊंचा पहुंचा देगा, क्योंकि वृषभ राशि में राहु मित्र की राशि शुक्र की है, तो आपको धनी, समृद्धि, उन्नति और सफलता के योग को बढ़ाएगा। तो और कर्म क्षेत्र में वृषभ लग्न में सिंह लग्न और सिंह राशि वाले राहु 10वें घर के कारक होते हैं, यानी ऐसे तो 10वें घर में कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता है, तो यह और शुभ रहेगा। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट होगा। इस समय आपको क्या होगा, नए नौकरी के अवसर मिलेंगे। जो छोटे व्यापारी हैं उनके उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे और बड़े व्यापारी बना देगा राहु आपको 2021 में। इसके अलावा जो है राहु 2021 में जो व्यक्ति ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे उनको मंत्रालय पद या एमएलए के लिए क्वालिफाई या अच्छा नेता या मंत्री या वक्ता का पद मिल जाएगा, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले। इसके अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्र का राहु पिता से रिश्ते को ठीक करेगा, क्योंकि आपके और आपके पिता के रिश्ते भिन्न होते हैं, तो पिता के रिश्ते को यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरियां बहुत दिन से नहीं लग रही थी, बहुत दिनों से व्यापार नहीं चल रहा था, तो वह समस्याएं भी आपके सिंह लग्न और सिंह राशि वाले 2021 में राहु के द्वारा दूर हो जाएगा। अब आगे की बात अभी सुन लीजिए। राहु की 5वीं दृष्टि सेकंड स्थान पे रहेगा, तो जब सेकंड स्थान पे रहेगा सिंह लग्न और सिंह राशि वाले, तो जो मित्र या जो भी आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, लव रिलेशन में थे लेकिन अब आपको उस जंजाल से निकलना था, क्योंकि हर लव रिलेशन में इंसान गुड फील नहीं करता है, कभी कभी कुछ लोग इमोशनल यूज भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, फंसा भी देते हैं। तो इस समस्याओं से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट और हिम्मत आएगा कि सिंह लग्न और सिंह राशि वाले इस फालतू लफड़े से आप निकल जाइएगा। द्वितीय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण धन की भी प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी अच्छे योग बनेंगे, वाणी में मधुरता भी रहेगी, कठोरता भी रहेगी, जो आपको एक स्मार्ट पर्सन की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। राहु की 7वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे रहेगा, तो इस समय थोड़ा मां का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे 2021 में सिंह लग्न और सिंह राशि वाले राहु खराब करेगा। लेकिन एक बात को समझिए, अगर आपको इस समय पैसे आते हैं और नौकरियों में सफलताएं मिलती हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना लेकर के दूसरे के नाम पे लेने का, और नहीं तो 2021 में पूरा पैसा जमा करिए, 2021 के बाद आप प्रॉपर्टी ले लीजिएगा जब राहु का परिवर्तन होगा। तो इसके बाद फिर और आगे की बात सुनिए। राहु की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि जो है वह 9वीं दृष्टि 6ठे घर पे रहेगा, शनि जहां ऑलरेडी समझते जाइए मकर राशि अपनी स्व राशि में बैठा और गुरु के साथ नीच मकर राजयोग बनाए हुए रहेगा, तो शनि 7वें घर के भी अधिपति है। और मैंने क्या कहा कि राहु शनि के बल को 10 गुना बढ़ा देता है, तो आपको केस, मुकदमा, कर्ज और स्वास्थ्य की मुक्ति करवा देगा। 2021 में उन लोगों का विवाह जिनका हो ही नहीं रहा था, बाधाएं हो रही थी, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। 5वां घर के बाद 6ठा घर आता है, तो आपको संतान सुख में वृद्धि, प्रेम संबंध में स्थिरताएं और नौकरियों में जो वाद विवाद या केस मुकदमा में फंसा दिया गया था ना, वह समस्याओं को भी 6ठा घर ही दूर करता है, ये याद रखिएगा। तो यह भी आपको लाभ मिल जाएंगे। 7वें घर के अधिपति होने के कारण पार्टनरशिप के मतभेद जो चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। जो ऑनलाइन काम से रिलेटेड है उनके जीवन में अचानक बूम की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, सिंह लगन और सिंह राशि वाले। मतलब सिंह लगन और सिंह राशि वाले आप भी 2021 में बहुत ही लकी हैं कि राहु आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। लेकिन राहु अहंकार भी देता है, तो अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप थोड़े उत्साहित ज्यादा होते हैं ना। अब आप चाहते हैं कि राहु के बल को और अच्छा करें, तो कुछ मत करिए, पूरे वर्ष जो है आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए और पर डे 5 बार गायत्री मंत्र का भी जाप करिए और मछलियों को दाना देते रहिएगा। अब मैं बात करता हूं चौथा महत्वपूर्ण लग्न, जो समझ लीजिए कि 2021 में लकी होने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त लकी होने वाले हैं।
और वह रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, राहु जो है आपके कुंडली में 7वें घर में विराजमान रहेंगे। अब इसको आप क्यों ले रहे हैं? मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस है 16-17 वर्ष के एस्ट्रोलॉजी का, 7वां घर का राहु बहुत ही लाभकारी होता है। बताता हूं क्यों। 7वें घर का राहु निश्चित तौर पे विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, मैं इस चीजों से एग्री हूं, परंतु ऐसा थोड़ी रहे कि जिसका शादी नहीं होता वो पैसे वाला नहीं रहता है। निश्चित तौर पे जितने भी महत्वपूर्ण पैसे वाले लोग हैं, आप देखिएगा उन लोगों का विवाह लेट से होता है, याद रखिएगा। और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आपके जिंदगी में तो स्ट्रगल पीछा ही नहीं छोड़ता है। जब 2021 में राहु वृषभ राशि में आपके विराजमान रहेंगे, 7वें घर में, मित्र की राशि वृषभ में, वृषभ राशि में राहु धन्य उन्नति और सफलता तो ऐसे ही देता है। तो आपको समझना है क्या है, 7वें घर में बैठने के कारण आपको ये जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करवाएगा। दांपत्य जीवन में निश्चित तौर पे बाधाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन जीवन में आपको मैच्योरिटी की ओर भी यह लेकर के जाएगा। लग्न पे दृष्टि रहेगी ना। इसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि आय स्थान पे रहेगा, जो अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। सर्जन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमएलए है, मंत्री है, या फिर विदेश यात्राएं करना चाहते हैं तो अचानक सफलता देगा। आय स्थान बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो उन लोगों से भी सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। हाँ, इनकी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि रहेगी 9वीं दृष्टि, और वह रहेगा 3रे घर में। और मैंने क्या कहा है, राहु शनि के बल को जो है जबरदस्त तौर पे बढ़ा देता है, ये याद रखिएगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, तो शनि चतुर्थ स्थान के भी मालिक है। तो अब क्या होगा ना, और शनि 3रे घर के कारक भी होते हैं, माफ करिएगा, राहु 3रे भाव के कारक भी होते हैं। तो राहु जो है आपको 9वीं दृष्टि से 3रे घर को देखेगा तो पराक्रमी बनाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, रिश्तेदारों से, भाइयों से मतभेद की जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। शनि को बल के बढ़ाएगा तो आपको 2021 में संपत्ति की भी प्राप्ति करवाएगा, माता के स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को भी दूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, इस समय जो है आप उन लोगों की मित्रता भी छोड़ दीजिएगा कि जो लोग आपको जीवन बस ठगते ही आए हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, राहु अहंकार भी देता है, याद रखिएगा। और अचानक सब कुछ मिलने पर इंसान का अहंकार बढ़ता है, और राहु लग्न को भी देखेगा। तो 2021 में आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ मत छोड़िएगा, चंदन का तिलक लगाना मत छोड़िएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं 5वां महत्वपूर्ण लग्न कौन है, और वह है आपकी कुंडली में धनु लग्न और धनु राशि वाले, जिसके लिए 2021 में राहु उन्नति कारक योग देने वाला है। ऐसा क्यों? धनु लग्न और धनु राशि वाले देखिए, 2021 में राहु आपकी कुंडली के वृषभ राशि के 6ठे घर में विराजमान रहेगा। पहला बात तो वृषभ राशि राहु के मित्र की राशि है, जिसमें क्या होता है आपको समझ लीजिए कि राहु जो है आपको सुख समृद्धि और उन्नति कारक फल देने वाला होता है, शुक्र की राशि है। और 6ठे भाव के राहु तो कारक होते हैं। तो 6ठे भाव के कारक होने के कारण धनु लग्न और धनु राशि वाले, इस समय राहु आपको कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, चलाकर होशियार बनाएगा, जनरली जो आप रहते नहीं हैं। और इसके अलावा जो है राहु जो है आपको धनु लग्न और धनु राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी 5वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे रहेगा। तो जो भी व्यक्ति अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उच्च अधिकारी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, इंजीनियरिंग, नेता, मंत्री, एमएलए, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन्हीं के तो कारक है। शराब से रिलेटेड व्यवसाय में धनु लग्न और धनु राशि वाले अचानक सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। और क्योंकि कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो इसी से हर नौकरी और व्यवसाय का उच्च पद की ओर इंसान जाता है। तो जो भी क्षेत्र में है आप, उच्च पद की सफलताओं की ओर आपको धनु लग्न और धनु राशि वाले 2021 में राहु आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। राहु की 7वीं दृष्टि व्यय स्थान के द्वादश स्थान पे रहेगा, वहां के भी राहु कारक होते हैं। तो आपको विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, कर्ज की मुक्ति, सम्मान की प्राप्ति, कॉन्फिडेंट में बढ़ोतरी निश्चित तौर पे कराएगा। अब सुनिए, राहु की 9वीं दृष्टि जो है मकर राशि पे शनि पे जाने वाला रहेगा 2021 में पूरे वर्ष।
तो इससे क्या होगा, शनि के बल को 10 गुना बढ़ाता है राहु। ये फल है, उत्प्रेरक का काम करता रहा है, ये कैटलिस्ट है। तो आपको यह क्या करेगा, जिनके विवाह में समस्याएं हो रही थी वह दूर कर देगा। जो लोग आपको मानसिक तनाव दे रहे थे, रिश्तेदार आपके बिना मतलब के जिम्मेवारी उठाने के चक्कर में उसका फायदा उठा रहे थे, वह समस्याओं से दूर करेगा। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों को विशेष लाभ देगा। जो फाइनेंस से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उनके लिए तो अत्यधिक लाभ और शुभकारी रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी में परिवर्तन के साथ अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। यानी धनु लग्न और धनु राशि वाले 2021 में राहु आपको कर देगा मालामाल। अब मैं बात करना चाहता हूं छठी महत्वपूर्ण लग्न, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। आपको मैं इसलिए शामिल किया हूं क्योंकि कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, बताता हूं क्यों। देखिए, चतुर्थ स्थान में राहु वृषभ राशि में तो है रहेगा 2021 में, जो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड बाधा उत्पन्न कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे खराब कर सकता है। लेकिन इसके और महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट को सुनिए, क्या है कि राहु को मैंने बताया है कि ये इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो यह 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले 8वें घर को देखने के कारण राहु जो है आपको स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, पैर और पेट की समस्याओं को दूर करेगा। राहु का 8वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष की परिस्थितियों, प्रॉपर्टी विवाद, खानदानी विवाद व सेहत की समस्याओं को भी यह दूर करेगा। राहु का 7वां दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, जहां राहु हमेशा शुभ फल देता है, तो नए नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा। मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति करवाएंगे, बड़े बड़े लक्ष्यों को और आप बढ़ते चले जाएंगे। और राहु शनि के प्रभाव को बढ़ा देता है, और शनि वह स्थान में और लग्न के मालिक हैं। तो और इनकी 9वीं दृष्टि 2021 में पूरे वर्ष रहेगी, तो आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा, आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, कर्ज से मुक्ति कराएगा, केस मुकदमा से बचाएगा। और लिख लीजिए, विदेश यात्रा तो हो रहा है, इसको तो ब्रह्मांड का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। आप चाहते हैं कि राहु प्रॉपर्टी में और माता के स्वास्थ्य में जो विवाद बाधा उत्पन्न करेगा, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो 2021 में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले पूरे वर्ष जो है आप कुत्तों को सेवा कीजिए, कुत्तों को रोटी बिस्किट दिया कीजिए। 7वीं महत्वपूर्ण लग्न की बात अगर मैं करना चाहूं तो वह रहेगा मीन लग्न और मीन राशि वाले। मीन लग्न और मीन राशि वाले दयालु स्वभाव, दूसरों के लिए जीने वाला, हमेशा बर्बाद होने के पीछे दूसरे का कारण रहना, अपनी गलती से नहीं, और दूसरों पे विश्वास करने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाने वाला लोग अगर कोई होता है तो सिर्फ ये घटनाएं मीन लग्न वाले के साथ ही घटित होता है। तो देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वाले 2021 में राहु आपके कुंडली के 3रे घर में विराजमान रहेगा पूरे वर्ष, और 5वीं दृष्टि से यह देखेगा 7वें घर को, 9वीं दृष्टि से यह देखेगा 11वें घर को, और 7वीं दृष्टि से यह देखेगा भाग्य स्थान को। तो हाँ, ठीक है, आपके साथ कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रहेंगे, लेकिन कुछ तो बात है, तभी तो मैंने इस लग्न को सिलेक्ट किया है 2021 में राहु के मालामाल करने के विशेष एपिसोड में। क्यों, देखिए, 3रे घर के राहु होते हैं कारक। तो राहु जो है 3रे घर में मीन लग्न और मीन राशि वाले आपको पराक्रमी बनाएगा, धनी बनाएगा, उचित लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। आप जब तक थोड़े से क्रोधित नहीं रहिएगा, जब तक आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगा, तो आप लाइफ में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह राहु का 2021 में वृषभ राशि में रहना आपको कॉन्फिडेंट, सरकार के से लाभ, रिश्तेदारों से लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ, सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, और ये अपने दम पे आप करने वाले रहिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि 7वें घर पे रहेगा, जो आपके दांपत्य को खराब कर सकता है, लेकिन व्यापार नजरिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटा व्यापारी को बड़ा व्यापारी बनाता है। साझा व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष सफलताएं देगा। नौकरियों में आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल डाल के आपका मिसयूज जो कर रहा था ना, अब आप अड़ जाइएगा कि नहीं, मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा या करूंगी। इसके अलावा राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ने के कारण धार्मिक यात्राएं के साथ में जो है आप अच्छी यात्राएं करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगा शनि के आय स्थान पे। अब बोलिए क्यों? मैंने बताया है कि शनि के बल को यह बढ़ाता है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ, विदेश यात्राओं के लाभ, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करवाएगा और अचानक अचानक इतना धन देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे वर्ष अगर आप राहु के कुछ अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं, दांपत्य में मतभेद मत करिएगा, ईश्वर का जो है किसी के सामने अपशब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, भगवान को कुछ मत बोलिएगा और पिता से मतभेद मत करिएगा। बाकी धन दौलत रखने के लिए तैयार हो जाइए 2021 में मीन लग्न और मीन राशि वाले। पूरे वर्ष के राहु को और अच्छे प्रभाव को बनाना चाहते हैं, जल में चंदन मिला करके पूरे वर्ष शिवलिंग पे हर सोमवार के दिन और बुधवार के दिन अवश्य चढ़ाइए मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, राहु 2021 में किस लग्न वालों का भाग्य चमकाने वाला है, इसका विशेष एपिसोड का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नव वर्ष मुबारक हो। धन्यवाद।